उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में पानी टंकी पर ठेकेदारी करने वाले ठेकेदार एक सुपरवाइजर की पिटाई से जनपद श्रावस्ती के एक 55 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई है। सुपरवाइजर ने मजदूर को इतना बेरहमी से पीट दिया कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आज पोस्टमार्टम के बाद जब उनकी लाश घर पहुंची है तो गांव में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पिटाई करने वाला अभियुक्त, जिसका नाम इरशाद है, वो फरार बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के एकौना थाना क्षेत्र के भगवानपुर पोखरा के रहने वाले 55 वर्षीय बुजुर्ग राम कुमार सिंह पुत्र छेदी सिंह जनपद बलरामपुर के श्रीदत्तगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भेदपुर ग्राम सभा अहरौला में बने पानी टंकी पर मजदूरी कर रहे थे। इनके साथ में दो और लोग कल्लू व बलराम भी मजदूरी कर रहे थे। 22 फरवरी 2026 को रामकुमार ने ठेकेदार से मजदूरी मांगी, जिससे बौखलाकर इरशाद ने रामकुमार को बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा। आरोप ये भी है कि रामकुमार को करंट लगा करके यातनाएं दी गई। जब रामकुमार बेहोश हो गए तो ठेकेदार ने पानी डालकर होश में लाने की कोशिश की, परंतु गरीब मजदूर को होश नहीं आया। इसके बाद ठेकेदार इरशाद ने कल्लू और बलराम को बुला करके रामकुमार को इनके घर इकौना भिजवा दिया। गंभीर हालत में परिजनों ने रामकुमार को इकौना CSC में भर्ती करवाया था, जहां से उनको बहराइच रेफर किया गया। हालात इतनी नाजुक थी कि बहराइच में भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और लखनऊ ट्रामा सेंटर भेज दिया। लखनऊ में इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। जब परिवार ने ठेकेदार इरशाद से संपर्क किया तो उसने फ़ोन पर ही जान माल से मारने की धमकी दी और गालियां देना शुरू कर दिया। बेरहम ठेकेदार ने मुनासिब नहीं समझा कि आकर के बुजुर्ग का इलाज दवा करा दे। परिजनों ने बलरामपुर जाकर श्रीदत्तगंज थाने में 28 फरवरी 2026 को शिकायती पत्र दिया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और ठेकेदार इरशाद पर BNS की धारा 110 यानी कि IPC 308 गैर आतन हत्या, गंभीर रूप से चोट पहुंचाना समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की। इस दौरान पुलिस को चकमा देकर के ठेकेदार फरार हो गया। इधर रामकुमार को लखनऊ से भी जवाब दे दिया गया। गरीब परिवार के लोग इलाज के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए। 6 मार्च को जैसे ही घर ला रहे थे, रास्ते में उनकी मौत हो गई। परिजनों ने इकौना पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची इकौना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज 7 मार्च 2026 को उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है भगवानपुर बनकट में। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक जनपद बलरामपुर से न्याय की गुहार लगाई है कि अभियुक्त इरशाद के ऊपर BNS की धारा 105 अथवा 103 की बढ़ोतरी करके तत्काल गिरफ्तारी कर ऐसे बेरहम ठेकेदार को सलाखों के पीछे पहुंचाकर गरीब परिवार को इंसाफ दिलाएं। ठेकेदारों के द्वारा गरीब मजदूरों का लगातार शोषण किया जा रहा है। मजदूर ठंडी गर्मी बरसात में लगातार मेहनत करता है ताकि वह अपने गरीब परिवार का पेट पाल सके, लेकिन साइड पर उसके साथ इस तरह से अत्याचार होता है कि मारपीट कर उसे मरणासन्न कर दिया जाता है। हमारे आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, सरकारी भवन, जो भी इन सब मजदूरों के खून पसीने से बना हुआ है। ठेकेदार सिर्फ ठेका लेकर मोटी रकम सरकार से वसूल करता है, लेकिन इसमें खून पसीना एक मजदूर का बहता है। इस अपराध और मानववध की जितनी निंदा की जाए कम है। थाना प्रभारी श्रीदत्तगंज बलरामपुर से पुलिस अधीक्षक से पीड़ित परिवार इंसाफ मांग रहा है। भैया, ये कौना के भगवानपुर बनकट में आपके रिश्तेदार की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला बताइए। ये हमारे रिश्ते में मौसिया लगते हैं। ये 8 फरवरी को उतरौला काम करने गए थे, ठीक है। जब 22 तारीख को इन्होंने ठेकेदार से पैसा मांगा और उसके बाद में ठेकेदार उल्टा सीधा करके और भाव करने के बाद में इनको रात में मारा पीटा। 2 लोग जो साथ में थे उनकी 23 तारीख को इनके घर पे ज़बरदस्ती भिजवा दिया गया। उसके बाद में दवा इकौना ले गए, इकौना जवाब दिए, बहराइच ले गए, उसके बाद फिर लखनऊ ले गए। 28 तारीख को हमने मुकदमा भी पंजीकरण कराया था। अभी तक आरोपी फरार है, अभी तक आरोपी सामने पेश नहीं हुआ है और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और जो पीड़ित परिवार है जिसकी आज मृत्यु हुई है वो बहुत गरीब और बेसहारा है। क्या नाम है आपके मुखिया का? रामकुमार। रामकुमार, यस सर। जब यहाँ पर लेकर आए थे दोनों लोग कल्लू और बलराम, किस हालत में आपको मिले? ये बहुत पीठ पीछे कटा हुआ करंट लगा के मारा गया है। करंट लगा के? हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग बलरामपुर पुलिस से? हम ये चाहते हैं कि उचित से उचित कार्रवाई की जाए, धारा बढ़ा के कार्रवाई की जाए। दादी, क्या हुआ आपके परिवार के साथ? ये गए थे काम करने मजदूर बन के, और काम कर गया 14 दिन के बाद इससे पैसा मांगा, पैसा नहीं दिया तो मार करे करंट लगा के बात जाल के हमारे घर भेज गए।
यहाँ पहुँचे तो उनकी हालत कैसी थी? उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत गड़बड़ थी। वो कूदते थे, उछड़ते थे और रोते थे, चिल्लाते थे। मैं देख के घबरा गई। चारों अलग मार के गिरा कर ओकर घाव बना करके और छोड़ गए। तब मैं सुबह होकर देखी, तब मैं देखा तो मेरे रूह घबरा गया। मेरे क्या क्या दिख रहा था शरीर पे मेरे सब जला दिया, जाल करे वो से बत्ती से जला करके सब खाल उतार गई, उसकी घाव हो गया उसके। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा क्षेत्र में एक गरीब मजदूर की मौत हुई है, क्या कैसे हुआ है बताइए पूरा कांड। ये राम कुमार ग्राम पंचायत भगवानपुर के निवासी हैं। उतरौला काम करने गए थे पानी टंकी पे। वहाँ जब पैसा मांगा गया, पैसा नहीं दिए, मारे पीट कर फेंक दिए। मतलब मजदूरी मांग रहे थे? हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ फिर, कैसे यहाँ पहुँचे? वहाँ से 2 लोग साथ में थे, वो लेकर के आए, लेकर के यहाँ छोड़ दिए। यहाँ से बहराइच ले गए, बहराइच से लखनऊ लगे, वहाँ से रेफर कर दिए। रात सुबह यहाँ मृतक हो गई। जो लोग लेकर आए हैं यहाँ पर, जब उनकी हालत कैसी थी जब यहाँ लाए हैं? हालत बहुत सीरियस, बहुत नाजुक थी। बहुत नाजुक थी। चोट वोट लगा था? हाँ, बहुत बिल्कुल ज़्यादा पीठ में दाग था, जबान पे दाग था, उसको करंट लगाया गया है। करंट लगा के? यस। तो अभी जो है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज, जो अभियुक्त है, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या चाहते हैं बलरामपुर पुलिस से? हम चाहते हैं उसकी गिरफ्तारी हो, कठोर सजा हो, उसको मुकदमा पंजीकरण हो।